प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार फिर से प्रभु ने हमें ये अच्छा अवसर दिया कि हम उसकी महिमा करें ऑनलाइन। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु महान है और इसलिए उसकी जय जयकार और महिमा सदा हम सबों के जीवन से होती रहे। आइए इस समय हम प्रार्थना करें प्रभु से। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपके तारीफ और महिमा जय जयकार करते हैं कि राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अति करुणामय परमेश्वर, हमारे साथ रहने वाले प्रभु धन्यवाद देते हैं। वो आज और कल और एक से है, तो न कभी छोड़ता है न त्यागता है। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे वादे हमारे साथ है प्रभु। तो कहता है जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ मैं तेरे संग रहूँगा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरे उन तमाम वादों के लिए, तेरे जाने और आने में मैं मिला करूँ, आज से लेकर सर्वदा तेरी सहायता करता रहूँगा। धन्यवाद देते हैं आपका असीम कृपा और दया के लिए खुदावन। आज जो समय तूने हमें दिए हुए फिर से कि हम ऑनलाइन प्रेयर कर सकें, आराधना कर सकें। खुदावन जितने भी तेरे लोग सुन रहे हैं खुदावन, इस वचन को हर एक को प्रभु सद्बुद्धि दे ताकि समझ बूझ के प्रभु के मार्गों में चल सके और आपकी दया आपकी अनुग्रह उन सबों के जीवन में हो सके। धन्यवाद महान दयालु परमेश्वर सब बातों को सचमुच प्रभु आपने दिन की सुना। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से आमीन। सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको तेरे हाथों में जीवन हमारा है,
को हम महिमा देते हैं। एक बार फिर से आइए हम आज के वचन की तरफ चलेंगे। आज का वचन फिर से हम नया नियम का 5 अध्याय उसका 1 पद से 12 पद के ऊपर में हम देखेंगे, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश है। और इस पहाड़ी उपदेश के बारे में हम एक एक बातों को प्रभु यीशु की गौर करेंगे, ध्यान करेंगे। आइए हम देखें 5 अध्याय 1 पद से 12 पद तक। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज नहीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए, झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सिखाया था। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने के आशीष दे। आमीन। आज की वचन के ऊपर हम जो गौर करेंगे, जो आज का वचन है, 4 पद है, उसके बारे में हम गौर करेंगे, जहाँ पे हमें मिलता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। Blessed are they that mourn, for they shall be comforted। यहाँ पर परमेश्वर के वचन के बारे में हम देखते हैं, धन्य है वे व्यक्ति जो शोक करते हैं, जो दुख में रहते हैं, पीड़ा में रहते हैं और अपने जीवन को इस प्रकार से गुजारते हैं, दुखित होकर, परेशानी के साथ गुजारते हैं, जिससे कहते हैं धन्य है वे व्यक्ति जो शोक करते हैं। शोक करने वाला व्यक्ति, जो पीड़ा में रहने वाला व्यक्ति, जो मौन करने वाला व्यक्ति है, जिसके बारे में लिखता है, कहता है क्योंकि वे शांति पाएंगे। यदि आपका जीवन ऐसा है, आपका जीवन इस प्रकार से शोक से भरा है, आप शोक से होकर के गुजर रहे हैं, किसी प्रकार की पीड़ा में गुजर रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहता है क्योंकि वे शांति पाएंगे। प्रभु अपनी शांति देने वाला है। और यहाँ नहीं, स्वर्ग में भी परमेश्वर के वचन में शांति पाएंगे। परमेश्वर के वचन बताता है कि परमेश्वर की जो शांति है, जो शोक करने वाला व्यक्ति के लिए है, जो शोक होता है, जो दुख में, पीड़ा में, गम में होकर गुजारते हैं, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को शोकित जीवन व्यतीत करते हैं, उसके साथ रहते हैं, गुजारते हैं, समय व्यतीत करते हैं, आत्माओं के लिए शोकित होते हैं, कलीसियाओं के लिए शोकित होते हैं, परमेश्वर के लोगों के लिए शोकित होते हैं और वो प्रार्थना करते हैं। ऐसे लोगों के लिए कहता है धन्य है वे व्यक्ति जो शोक करते हैं और वे क्योंकि शांति पाएंगे। परमेश्वर के वचन शांति पाने के विषय में बातचीत करता है। एक वचन यदि हम भजन संहिता में देखें, जिसमें राजा दाऊद भजन संहिता 91 में लिखता है, किस प्रकार की बातें कहता है, हम गौर करें, ध्यान करें। टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा हुआ मन जो टूट जाता है, जो निराश हो जाता है, जो दुखित हो जाता है, ऐसा मन के लिए कहता है परमेश्वर की योग्य बलिदान है। इससे बड़ा बलिदान और क्या हो सकता है चीज़ों, कि यदि हमारा जीवन शोकित है और इसलिए कहता है कि टूटा हुआ मन, जिस व्यक्ति का मन टूटा हुआ है और प्रभु के लिए दुखित होता है, उसके सुसमाचार के लोगों के लिए टूटा हुआ मन, खेदित मन वाला व्यक्ति
जिसके लिए शोकित मन वाला व्यक्ति, जिसके लिए कहता है टूटा हुआ मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। परमेश्वर इसको बलिदान स्वरूप स्वीकार करता है, आपको और मुझे स्वीकार करता है। यदि आपका जीवन ऐसा है, शोक में है, दुख में है और निराश में से होकर के गुजर रहे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ये थोड़े समय के लिए है और ये समय आपके जीवन से भी निकल जाएगा। और आगे इसमें कहता है, हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर जो टूटे हुए और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, बेकार नहीं समझता, गलत नहीं समझता। परमेश्वर जो है ऐसा परमेश्वर है, उस टूटे हुए मन को उनको अच्छा लगता है, पसंद करता है, उसके लिए वो खुश होता है। जिस व्यक्ति का मन पिसा हुआ है, पिसे हुए हैं, टूटे हुए हैं, और इसलिए परमेश्वर के वचन कह रहा है, राजा दाऊद भी कहता है पर भजन संहिता में कि हे मेरे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर इसको घृणा नहीं करता है, बल्कि प्रेम करता है। इसको लिए आनंद की बात है परमेश्वर के लिए। शोकित मन वाले व्यक्ति को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। अभी आपके अंदर कोई किसी प्रकार के शोक है, दुख में है, पीड़ा में है, तो मेरे प्रियो इस बात को आप जाने, परमेश्वर की शांति आपके साथ है। परमेश्वर की शांति आप निश्चित तौर से आप पाएंगे। और इसलिए परमेश्वर के वचन एक आता है। एक वचन और भी हम थोड़ा गौर करें, ध्यान करें, इसी भजन संहिता में मिलता है 27:5, जहाँ पे मिलता है हमें, तो कहता है क्योंकि वह तो तुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। हालेलुया, कितनी अच्छी बात यहाँ पर हम देख सकते हैं। भजनकार लिख रहा है, क्योंकि वह तो तुझे विपत्ति के दिन अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू में छिपा रखेगा, अपने टेंट में छिपा रखेगा। कितनी अच्छी बात है। कौन छिपा सकता है आपको उस विपत्ति के दिन में? जिस समय वो विपत्ति आया हो और आपके अंदर पीड़ा हो, तमाम प्रकार की ऐसी बातें हो, तो कौन आपको छिपा सकता है? केवल परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर के वचन कह रहा है भजन संहिता में, क्योंकि वह तो तुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। कितनी अच्छी बात परमेश्वर के वचन में देखते हैं। आगे और भी मिलता है, और अपने तंबू के गुप्त स्थान वह तुझे छिपा लेगा। अपने तंबू के गुप्त स्थान में तुझे छिपा लेगा। परमेश्वर के पास ऐसा गुप्त स्थान है जो कोई देख नहीं पाएगा। ऐसा जगह है जहाँ पे परमेश्वर आपको छुपा लेगा। आज यदि आपका जीवन शोकित है, दुख में है, पीड़ा में है, इसलिए कहते हैं तुम शांति पाओगे। और इसलिए परमेश्वर के वचन से हम यहाँ पे पाते हैं, वह गुप्त स्थान में तू छुपा लेगा। गुप्त स्थान में परमेश्वर आपको छुपा लेगा। कितनी अद्भुत बात है। कौन आपको छुपा सकता है? केवल परमेश्वर अपने उस तंबू के गुप्त स्थान में ही छुपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर जो है आपको चट्टान पर चढ़ाएगा, उस चट्टान पर खड़ा करेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा न सोचिए यदि मेरे अंदर किसी प्रकार की शोक है, पीड़ा है, समस्याओं में हूँ, तो इस प्रकार की बात मेरे जीवन में है। लेकिन परमेश्वर का जो शांति आपके साथ है, और इसलिए कहता है कि चट्टान पर चढ़ाएगा। परमेश्वर आपको ही चट्टान पर चढ़ाएगा। परमेश्वर ही है जो अच्छा है, परमेश्वर ही है जो भला है, परमेश्वर ही है जो आपके और मेरे जीवन में ये कार्य करता है। और इसलिए मेरे प्रियो, इस बात को आपको जानने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है, आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करने की जरूरत है। और इसलिए जैसे परमेश्वर के वचन में हमने पाया है कि धन्य हुए जो शोक करते हो, क्योंकि वे शांति पाएंगे। और इसलिए आप धन्य व्यक्ति, यदि आपके अंदर में शोक है, पीड़ा है और किसी प्रकार की ऐसी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर आपको शांति देगा। इसलिए घबराए नहीं, डरे नहीं। चलिए एक पद और हम गौर करें परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर के वचन में अभी इस समय पढ़ूंगा आपके सम्मुख। यशायाह नबी की किताब
उसका 46 अध्याय, उसका 3 और 4 पद आपके सामने पढ़ूंगा। यशायाह नबी की किताब, उसका 46 अध्याय, उसका 3 और 4 पद आपके सामने पढ़ूंगा। यशायाह नबी की किताब, उसका 46 अध्याय, 3 और 4 पद आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पे मिलता है, हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। परमेश्वर के वचन कर रहा है कि हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने, जो बचे हुए मेरे लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। कई बार इंसान कान लगाकर नहीं सुनता, उस परमेश्वर की तरफ ध्यान नहीं देता, लेकिन परमेश्वर को मेरे तरफ कान लगाओ, मेरे बातों को सुनो, ध्यान करो। आगे लिखता है, तुमको मैं तुम्हारी विपत्ति ही से उठाए रहा, मैंने ही तुम्हारी विपत्ति से उठाए रहा। परमेश्वर विपत्ति के दिनों में भी हमारे साथ रहता है, मैं उठाए रखता है, हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। और इसलिए हमें और आपको जानने की जरूरत है, जिस प्रकार से याकूब को और इस्राएल को यहाँ पे संबोधित कर रहा है कि उस विपत्ति के दिन में मैं तुम्हें उठाए रहता हूँ। आगे लिखता है, और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। परमेश्वर के वचन कहता है कि जन्म से लिए हुए तुम्हें फिर रहा हूँ। जब से तुम्हारा जन्म हुआ, जब से तुम धरती में आए हो, जब से तुम पैदा हुए हो इस पृथ्वी पे, तब से मैं उठाए हुए फिर रहा हूँ और फिरता आया हूँ। परमेश्वर हमें भी इस धरती में जब से हम आए हैं, परमेश्वर की निगाहें हमारे ऊपर है और इसलिए परमेश्वर हमारी तरफ ध्यान करता है, हमें उठाए हुए फिरता है। विपत्ति कितनी भारी क्यों न हो, फिर उस विपत्ति के बाद भी परमेश्वर हमें उठाए रखता है, हमें संभाले रखता है। आगे कहता है, तुम्हारे बुढ़ापे में भी वैसा ही बना रहूँगा। कितनी अच्छी बात है, प्रेज़ गॉड। मैं तुम्हारे बुढ़ापे में भी वैसा बना रहूँगा जैसे जवानी में बना रहता है। बुढ़ापा में तुम्हें छोड़ नहीं दूंगा, तुम्हें भूल नहीं जाऊंगा, लेकिन बुढ़ापा में भी वैसा ही बना रहूँगा जैसे तो जवानी में, जैसे बचपन में तुम्हारे साथ रहा, तुम्हें ले फिरता रहा। इस पृथ्वी में तुम आए तब से मैं तुम्हें ले फिरता रहा, तो इसी प्रकार से बुढ़ापे में भी तुम्हें इसी प्रकार से वैसा ही करता रहूँगा, बना रहूँगा तुम्हारे जीवन में। और आगे, और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रखूँगा। तुम्हारे बाल के पक्के होने तक मैं तुम्हें उठाए रखूँगा। बच्चे बाल के साथ साथ में जब हमारे बाल पक जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं परमेश्वर को वादा कि उस बाल के पकने तक भी मैं तुम्हें उठाए रखूँगा, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी देखभाल करूँगा, तुम्हारी हिफाजत करूँगा, तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखूँगा, तुझ पर अपनी दया बनाए रखूँगा। तो परमेश्वर के वचन किस प्रकार से यहाँ पे संबोधित कर रहा है कि तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। आगे कहता है, मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। मैंने ही तुम्हें बनाया है और लिए फिरता रहूँगा। इस दुनिया में कौन है हमारा बनाने वाला, हमारे सृष्टिकर्ता कौन है? वही परमेश्वर है, वही प्रभु यीशु है, वही जो आदि और अंत परमेश्वर है, जो सारे दुनिया के बनाने वाला प्रभु है, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला प्रभु है। उसी प्रभु ने आपको और मुझे बनाया, इस धरती से मिट्टी लेकर हमारे अंदर उस जीवन के श्वास को फूंक दिया, हम जीवन भारी बन गए। उसी प्रभु ने हमें बनाया जिसका ये वचन है। और इसलिए कहता है कि मैंने तुम्हें बनाया है और इसलिए तुम्हें भूमि फिरता रहूँगा। जिसने बनाया है प्रियो, वही उसके बारे में चिंता कर सकता है। जिन्होंने नहीं बनाया है वो आप क्या चिंता करेगा? किसी व्यक्ति ने कोई चीज़ बनाया ही ना हो तो उसके बारे में क्या चिंता, उसको क्या फिक्र, क्या दर्द? लेकिन परमेश्वर को दर्द है, पीड़ा होती है। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें बनाया है और इसलिए मैं तुम्हें ले फिरे रहूँगा, फिरता रहूँगा, चलता रहूँगा, मैं तुम्हें संभाले रखूँगा। आगे कहता है, मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और छुड़ाता भी रहूँगा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। परमेश्वर कहता है, मैं उठाए रहूँगा और छुड़ाता रहूँगा। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है, लेकिन घबराने जो परमेश्वर ही है हमें छुड़ाता है, परमेश्वर ही हमें बचाता है, परमेश्वर ही है हमारे जीवन में कार्य करता है।
और इसलिए परमेश्वर के वचन कहता है कि मैं छुड़ाता हूँ। परमेश्वर छुड़ाता है, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है, परमेश्वर मेरे अंदर कार्य करता है, क्योंकि परमेश्वर ही ने हमें बनाया है। और इसलिए कहता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, चिंता करने की नहीं है। तुम्हें उठाए फिरूंगा, बुढ़ापे तक तुम्हारी मैं मदद करूँगा, तुम्हारे बाल पकने तक मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, फिरता रहूँगा। जैसे जवानी से लेकर के जिस तरह से जवानी में तुम्हारी मदद की, वैसे बुढ़ापे में भी तुम्हारी सहायता करूँगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं किस प्रकार से परमेश्वर के वचन में परमेश्वर हमें वादा देता है। परमेश्वर की शांति अटूट शांति है, परमेश्वर की शांति हमारे जीवनों में है, और ये शांति हम उसके पास आने से हमें प्राप्त होता है। और इसलिए परमेश्वर के वचन कहता है कि धन्य है वे व्यक्ति जो शोक करते हैं, क्योंकि शांति पाएंगे। धन्य है वे व्यक्ति जो शोक करने वाला व्यक्ति है, उस शांति को प्राप्त कर पाएंगे। और परमेश्वर के वचन में हमें इसलिए आगे कि एक वचन और भी हम पढ़ें परमेश्वर के वचन में। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 1 पद में हमें मिलता है, इसमें मिलता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन बताता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। कई बार इंसान का जीवन व्याकुल हो जाता है, घबरा जाता है, चिंतित हो जाता है। इस समस्याओं से जब शोकित होता है, परेशानी में होता है, तो क्या होता है, घबराने लगता है। और इसलिए कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। इसलिए हमारा मन किसी प्रकार की व्याकुलता में ना जाए, व्याकुल ना हो, घबराए नहीं। आगे लिखता है परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर के ऊपर में विश्वास रखो। हमें परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करना है। और कहता है और मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रभु यीशु मसीह कहता है परमेश्वर पर भी विश्वास रखो और मुझ पर विश्वास रखो। परमेश्वर के वचन कितनी अनेक बार हमसे कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर अपनी शांति देता है। जैसे संसार शांति देता है वैसे शांति नहीं देता। में हम पाते हैं कि परमेश्वर जो है शांति देता है। इसके परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर विश्वास रखो। एक पद और हम गौर करें, इसी परमेश्वर के वचन से ध्यान करें। रोमी 8 अध्याय उसका 28 पद इसमें लिखता है हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। जो लोग परमेश्वर को जानते हैं उसके लिए कहता है कि सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। हमारे जीवन में भी किसी प्रकार की ऐसी बात है जिसको लिखा है सब बातें मिलकर भलाई होती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने अपनी इच्छा के मुताबिक बुलाए हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती, भलाई पैदा करती मेरे लिए। और इसलिए इस बात को जानने की जरूरत है कि परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की बातें किस प्रकार से जीवन में कार्य करता है। और ये बातें हम जिस प्रकार से देख रहे हैं, इसलिए यदि आप शोकित हैं, मन में शोक है, किसी प्रकार की पीड़ा में है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की शांति आपके साथ है। और इसलिए परमेश्वर के वचन कहते हैं धन्य है वे व्यक्ति, आप धन्य होंगे यदि शोकित जीवन को जीते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने आप मुझसे पास। सो परमेश्वर हम सबको आशीष और बरकत दे। आइए हम महान सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपकी दया के लिए प्रभु। धन्यवाद, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं।
आपकी जय जयकार करते प्रभु, आपके समय तुमने दिया है। धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपके प्रेम में आगे बढ़ने के लिए प्रभु आपकी मदद। पिता परमेश्वर तेरे वचन करता है, धन्य है वे लोग जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। शोक में जीवन व्यतीत करने वाला, दुख में व्यतीत करने वाला व्यक्ति तो परमेश्वर अपनी शांति को देता है, उसको तुच्छ नहीं समझता है। इसलिए परमेश्वर आपके तारीफ और महिमा करते हैं। धन्यवाद देते हैं हर एक परिवार खानदानों को प्रभु, हर एक को तू बढ़कर दे। हमारे तमाम हमारे मंडली के लोगों के लिए, मैथलिस कलीसिया के खानदानों के लिए प्रभु हमारी दुआ एक एक को तू बड़ी बरकत हासिल को उनके साथ हो, एक एक को सद्बुद्धि दे उनके जीवन में पाने का। धन्यवाद परमेश्वर, एक एक को सम्मान। दुआ करते हमारे रेवरेंड बीबी के सिंह साहब के लिए, उनके परिवार बच्चों के लिए, खुदा पर उनके साथ हो। दुआ करते हैं हमारे बिशप साहब के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, जितने भी आपके हमारे पासबान हैं, अधिकारी हैं, जो लोग हैं पासबान हैं, खुदावन उन सबको बड़ी बरकत हासिल है। खुदावन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट डीएस है, उन सब पर भी आपकी धन्यवाद प्रभु। सब बातें सचमुच महान दयालु परमेश्वर, आपने विनती निवेदन को सुना। धन्यवाद, सारी इज्जत महिमा जवाब। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, जिसने हमें दुआ करने सिखाया है। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात सहायता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है इस ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे। इस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, वैसे हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में डाल, उनको बुराई से बचा। कि बादशाह, कुदरत और जलाल हमें सही करें। आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, पाक रूप की संगति और यीशु मसीह का नाम आपसे लेकर तमाम लोगों के साथ, विशेषकर हम सबों के साथ, आपसे लेकर हमेशा हमेशा आमीन। वो आपको आशीष दे। अनाउंसमेंट भी है, जब तक कभी हमारे चर्चेस लग नहीं रहे अपने अपने घरों में, जैसे संडे वर्शिप इस ऑनलाइन के माध्यम से सुनते हैं, उसके बाद अपने अपने घरों में उस ऑफरिंग को लेकर रखें, ताकि जब भी हम आए तो आप उस ऑफरिंग को दे सकते हैं या भेज सकते हैं, ताकि परमेश्वर के कार्य बढ़ सके। इस बात को हमेशा याद रखें। हर हफ्ते जो भेजा जाता है वो अपने अपने घरों में जब बैठ के सुनते हैं तो ऑफरिंग अवश्य दें। सो प्रभु आप सबको आमीन।